हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, या इसको हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसका दूसरा नाम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी प्लांट इन विच प्लांट पार्ट लाइक मीन्स काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, उसमें प्लांट पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, रूट होता है, स्टेम होता है एंड लीफ, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। मीन्स वेजिटेटिव पार्ट जो होता है प्लांट्स का, वेजिटेटिव पार्ट मीन्स होता है जिसका रिप्रोडक्शन पार्ट से या मेल फीमेल पार्ट उसमें एब्सेंट हो। ठीक है, रूट में एब्सेंट होता है मेल फीमेल पार्ट, स्टेम में भी एब्सेंट होता है, लीफ में भी एब्सेंट होता है। इसलिए प्लांट्स में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो बेसिकली रूट स्टेम एंड लीफ से न्यू प्लांट हमारा अप्रोप्रिएट कंडीशन मींस फेवरेबल कंडीशंस में ये डेवलप होता है और ग्रो करता है। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा फर्स्ट एडवांटेज होता है इसका, प्लांट राइज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें जो प्लांट हम ग्रो कराते हैं उस पर क्या आते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन किसके, जो सीड से हम ग्रो कराते हैं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि सीड में क्या होता है, सीड जो बनता है वो मेल एंड फीमेल पार्ट के फ्यूजन से बनता है, जायगोट से बनेगा वो। ठीक है, सेकेंड मेथड है इसमें, सेकेंड एडवांटेजेस, सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, another advantages of vegetative propagation is that all plant produced are genetically similar to the parent plant। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी प्लांट डेवलप होता है वो अपने पेरेंट्स के क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो बेटा हमारा फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। याद रखना बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये बेसिकली जो लीफ होती है, ये पर्टिकुलर लीफ होती है, ये होता है प्लांट हमारा ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है और इसी लीव्स के मार्जिन से मींस छोटी छोटी हमारी क्या होती हैं, छोटे छोटे हमारे प्लांट यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलर बर्ड प्रोड्यूस्ड इन अ नोच along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into a new plant। इसी ब्रायोफाइलम की लीफ से क्या होता है, छोटी छोटी बर्ड डेवलप होती हैं जो कि क्या करती हैं, न्यू प्लांट्स को बनाती हैं। और जैसे ही क्या होते हैं, यहाँ से ये अलग होते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो न्यू प्लांट को ये प्रोड्यूस करते हैं या उसको ठीक है ग्रो कर, फिर वहाँ से न्यू प्लांट हमारा ग्रो होता रहता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। बेटा फर्स्ट है हमारा र्यूनर। र्यूनर मेथड में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर लग रहा है ना कुछ रन जैसा, तो बेसिकली जहाँ होता है कि जो जैसे ग्रास होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी पार्ट ठीक है इस तरीके से हमारा ग्रो होता है। वेजिटेटिव पार्ट जो होता है, सपोज करो ग्रास है, ठीक है, इस ग्रास का ये अगर सॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर एक न्यू प्लांट को बना देगी। ठीक है, आगे जाएगी तो यहाँ से इस तरीके से इसमें क्या होता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट इसमें होता रहता है। अब देखो, र्यूनर आर स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली above the ground, they have nodes where bud are formed। जहाँ पर बर्ड बनती है नोड से, वहीं से ही क्या होते हैं, ये न्यू प्लांट को ग्रो होते कराते हैं। ठीक है, these buds grow into a new plant। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट। न्यू प्लांट विल ग्रो out of
swollen modified root called tuber. Bud develop at the base of the stem and then grow into new plants. तो बेटा बेसिकली क्या होता है, कुछ प्लांट्स के केस में रूट जो होती है उसमें ट्यूबरस बन जाते हैं, ठीक है, मीन्स उसका जो लोअर पार्ट जो होता है वो स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक कंप्लीट प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है और वो जर्मिनेट होता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारा स्टेम कटिंग। कटिंग, ठीक है, कटिंग आर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कट ऑफ द पेरेंट प्लांट। हम क्या करते हैं कि सपोज करो हमें प्लांट कटिंग कर रही है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि प्लांट का कोई भी पार्ट, कोई भी पार्ट का मतलब हमने लीफ या उसका स्टेम पार्ट जो होता है वो हमने वहाँ से कट कर लेते हैं पेरेंट प्लांट से, ठीक है। कट करने के बाद उसके बाद क्या होता है, शूट विद लीफ अटैच्ड विद यूजुअली यूज्ड न्यू रूट्स एंड लीव्स विल ग्रो from the cutting. The shoot is cut at an angle, ठीक है। अब बेटा याद रखना, बेसिक सपोज करो हमें कोई भी प्लांट ग्रो कराना है, तो हमने क्या किया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम रोज़ का, ठीक है। रोज़ के प्लांट में बेसिकली क्या होता है, अगर हमें रोज़ को अपने घर पे लगाना है तो हम क्या करेंगे कि जहाँ भी हमें रोज़ दिखाई देगा तो हम क्या करते हैं, रोज़ का एक स्टेम विद लीफ के साथ उस वहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, और कट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, जो फ्लावर पॉट होता है उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करा के सॉइल के साथ उसको वहाँ पर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कुछ समय के बाद वहाँ से उसी पार्ट से जो हमने स्टेम जो लगाया था कट करके लेके आए थे उसी से क्या होगा, रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है और फिर ये न्यू रोज प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। इन लेयरिंग a shoot of parent plant is bent until it can be covered by soil. बेसिकली क्या होता है, सपोज करो कोई भी प्लांट है, ठीक है, अगर इसकी रूट सॉइल के पास तक आ रही हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ब्रांच को सॉइल में क्या कर देंगे, इसको दबा देते हैं, ठीक है। फिर यहीं से क्या होता है, एक न्यू प्लांट हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। ये होती है लेयरिंग। कोई भी पार्ट हो, अगर सपोज करो ये वाले जो ब्रांच थी यहाँ पर क्या कर दिया, इस वाली ब्रांच को, ठीक है, ये जो ब्रांच दिखाई दे इसको क्या किया, यहाँ पर सॉइल के अंदर इसको क्या कर दिया, ये दिखाई दे रहा होगा, सॉइल के अंदर क्या कर दिया, इसको दबा दिया। और सॉइल के अंदर प्रोड्यूस करने के बाद सेकेंड वाला जो डायग्राम है हमारा, ये वाला बेसिकली यहाँ से हमने क्या किया, इसको सॉइल के अंदर क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। फिक्स करने के बाद यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, न्यू प्लांट हमारा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो बेटा इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग। अब देखो, इन लेयरिंग अ शूट ऑफ अ पेरेंट प्लांट इज बेंट until it can be covered by soil. The tip of the shoot remain above ground. New root and eventually a new plant will grow. These plant can be separated. जिसके बाद क्या करते हैं, हम प्लांट को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं और एक न्यू फ्लावर पॉट में इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारा जो लास्ट है इसमें वो है ग्राफ्टिंग। लास्ट क्या है हमारा, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ग्राफ्टिंग वाला जो पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें टू पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक है सीजन एंड एक है स्टॉक। अब देखो, स्टॉक का मीन्स होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक रखना, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना, जिससे क्या होगा आप लोगों को ग्राफ्टिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, सीजन बेसिकली वो पार्ट होता है जिस पार्ट को हम किसी पेरेंट प्लांट, सपोज करो ये हमारा क्या है, पेरेंट प्लांट है, ठीक है, इस पर ये लीफ लग रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट लगा दिया। क्या किया हमने, यहाँ से इसको क्या कर दिया, कट लगा दिया। कट लगाने के बाद हम जिस प्लांट के साथ इसको अटैच करते हैं या जोड़ते हैं
वो जो पार्ट होता है या प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम, इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है, हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है सीजन। क्लियर हो गया होगा। सीजन बेटा पेरेंट प्लांट होता है, एंड स्टॉक जो होता है ये न्यू प्लांट होता है, ठीक है। मीन्स सीजन किसी पार्ट को, जिस पार्ट को हम अलग करते हैं, और स्टॉक उस कटिंग पार्ट को हम जिस प्लांट के साथ इसको अटैच करते हैं वो पार्ट होता है हमारा स्टॉक। अब बेसिकली इसमें क्या है, इन ग्राफ्टिंग टू प्लांट्स आर यूज टू डेवलप अ न्यू प्लांट विथ कंबाइंड ट्रेट्स। कंबाइंड बेटा ट्रेट्स का मीन्स याद रखना, ट्रेट्स का मीन्स होता है करेक्टर्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स प्लांट्स। इन ग्राफ्टिंग द सीजन of the above ground part of one plant, the season is attached to the stalk which is rooted part of the second part, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि बेसिकली जो होता है, जो रूटेड पार्ट होगा, ठीक है, या जिस प्लांट के साथ हमने उसको क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है, उसके लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है, स्टॉक आता है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है।